श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा मदाकिनी चित्रकूट सित सारों, तुलसी सुभग सनेय बन सिए रघुवीर बिहारों। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल सित चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का सरितर सुंदर चिंतामणि है और संतों को सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम को बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा श्लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विशाल ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह हैं। सिंह के बच्चे शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवान लके बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंधन को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवंशित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का सल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवक को मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी को तरंग मालाओं के समान है। कपट कुतरक कुशाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंदन नल परसंड। 32 नंबर। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुत्रक कुशाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। राम चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सजन रूपी कुमुदिनी और शंकोर के संत के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने
विस्तार से उसका उत्तर कहा। वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनने हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अंत है। उनके मन से ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अंत गुणमित कथा विस्तार सुनी आसर जू न मान हई जिन के बिमल विसार। श्री रामचंद्र जी अंत हैं, उनके गुण भी अंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के शरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के शरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सजन बरद बहु पावन सरजू नीर जपई राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। 34 नंबर दुआ। सजनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्रता है। इसकी महिमा अंत है जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी ने भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं। सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, स्वदेश, उदीज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी जी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम राम चरित्र है जिसके
कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर से आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुशालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसके रस कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी को कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देख कर और प्रसन्न होकर जिसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भैयु जग प्रसार जय तू, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमीरी उमा बरस के तू। 35 नंबर दुआ। अगला भाग दूसरे भाग में।